नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शीशलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वार्ड 35 के लोग पानी की समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। वहीं अधिकारी भी इन लोगों को आश्वासन देते रहे कि जल्द ही वार्ड में पानी आ जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी वार्ड वासियों को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। इससे आक्रोशित हुए वार्ड 35 के स्थानीय लोगों ने स्कीम नंबर 8 रोड पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में कई महीने से पानी की समस्या चल रही है। पानी के लिए वे जलदाय विभाग को काफी बार बता चुके हैं, लेकिन अधिकारी आश्वासन देते हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। इतने दिनों से पानी नहीं आने से लोगों में परेशानी हो रही है, जिसके चलते लोगों ने आक्रोश में आकर शनिवार को जलदाय विभाग के पंप पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर लोगों ने पार्षद और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाइश कर जाम खुलवाया। समस्या पानी की चल रही है साहब, बिल्कुल पानी 1 मिनट भी नहीं आता है जी। हाँ, आज भी एक भी बाल्टी नहीं दी। और जो डेली का ये प्रोग्राम है और 5 मिनट भी कभी नल नहीं देते हैं, पानी नहीं भरता है। कई महीनों से परेशान है जी। कौन से मोहल्ले की समस्या है ये? स्कीम नंबर 8 सोनावार नीचे सोनावार। कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड नंबर 35। राजगढ़, रेणी और टहला सहित आसपास के क्षेत्र में बेमौसम की बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हो गई है। ओलावृष्टि और बरसात से खेत में खड़ी और खलिहानों में कटी पड़ी गेहूं की फसल सहित सब्जियों में भारी नुकसान हुआ है। शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी राजगढ़ और रेणी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के कलेशान ग्राम पंचायत का दौरा कर किसानों से बात की। खेत में पड़ी फसल व पानी में डूबी पड़ी हुई फसल को देखा। किसानों ने अपनी व्यथा कलेक्टर के सामने रखी। वही फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की बात कही। राजगढ़ एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि ओलावृष्टि के संबंध में तत्काल प्रभाव से सर्वे करना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर, एसबीआई, जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधि, कृषि विभाग के अधिकारियों ने उपखंड राजगढ़ क्षेत्र के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से वार्ता की और मौके पर ही राजस्व कर्मियों, बैंक कर्मियों और कृषि विभाग के कर्मियों की संवेदनशीलता और तत्परता के साथ सर्वे कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। किसान हूँ मैं, अशोक कुमार सैनी है मेरा नाम। हाँ। और सर मेरे ओलावृष्टि से कल जो चने में बेकार हो गए, झड़ गए सारे, और नींबू की फसल सारी बेकार हो गई। कितना नुकसान हो गया? हाँ जी, कितना नुकसान हुआ सर कम से कम 50% नुकसान है। कितने बीघा में लगा हुआ था साहब? 1 बीघा के करीब तो नींबू हैं और 4-5 बीघा चना है। गेहूँ तो काट लिए करने का मतलब ये। अच्छा। कितना नुकसान हुआ है? इनमें 50% नुकसान है, नींबू में ज्यादा है। आज कोई आया? आज हमारे ग्राम में हाँ, ग्राम में आज कलेक्टर साहब आए थे। अच्छा, क्या कह गए? वो यही कह गए तुमको पूरी वो मिलेगी, ये कह के गए थे। कल शाम को बरसात के कारण ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा थी, जहाँ लोगों को खड़ी फसलों में नुकसान हुआ है, फसलें कटने के बाद में नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि कल शाम से ये जो पिघली भी नहीं है अभी तक, भारी ज़्यादा में नुकसान हुआ है किसानों को। आज दौरा किया किसी ने? हाँ, कलेक्टर साहब ने आज दौरा किया है और उन्होंने मुआवजे के लिए किसानों को तसल्ली दी है कि भाई आपकी सहायता की जाएगी। साहब ये ओले पड़े हैं कल बहुत ज़्यादा, जो अभी तक ओले अभी पड़े हुए हैं, जो पकड़े ही नहीं है। मोड़ी घंटे की तरह थे ओले। अच्छा। भारी ओले, बिल्कुल फसल में नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया फसल? 80-90% नुकसान हो गया सब फसल में। कलेक्टर साहब भी आए हुए हैं, अब वो भी सर्वे करके गए। अब देखो कलेक्टर साहब क्या दिलाते। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों का विरोध 8वें दिन भी जारी रहा। इन डॉक्टरों ने निजी अस्पतालों पर ताले लगा रखे हैं। गौरतलब है कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकार के बीच चल रहे युद्ध में मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं सरकारी अस्पतालों में मरीजों का अतिरिक्त भार पड़ रहा है, जिसके चलते सुबह से ही सरकारी अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी करीब 4000 से ऊपर चल रही है। बहरोड से दिखाने आए राजकुमार ने बताया कि वह पिछले 2 दिन से लगातार सरकारी अस्पताल में दिखाने आ रहा है, लेकिन डॉक्टरों के नहीं मिलने से वह परेशान है। प्राइवेट अस्पताल बंद है, जिसके कारण उसे बहरोड से अलवर आना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी से दिखाने आए मरीज सुबे सिंह ने बताया कि उसे एलर्जी की समस्या है, जिसके चलते वह डॉक्टरों को दिखाने अलवर आया है। मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आया हूँ और 9 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। एलर्जी की दवाई लेने के लिए आया हूँ, अभी तक कोई सुविधा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ही नहीं है? प्राइवेट तो बंद पड़े, प्राइवेट जाने से फायदा क्या?
यहाँ पे आप 9 बजे खड़े हो? 2 बजे खड़े हैं, तक कोई डॉक्टर नहीं। मैं आया हूँ भाई रोड के पास से। मैं 2 दिन हो गए लगातार आते हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल सभी बंद हैं। हाँ। सर वो गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो डॉक्टर गवर्नमेंट में भी नहीं है। अच्छा। 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। मैं क्या, पूरी जनता परेशान हो रही है। ये अंकल बैठे हैं और जनता है आग पे चली जा रही है। कोई डॉक्टर बैठे हुए नहीं है। अच्छा। प्राइवेट में भी कोई सुविधा नहीं है आज की तारीख में। हाँ। परेशान हो रहे हैं। आप प्राइवेट में तो बिल का मामला चल रहा है इसलिए प्राइवेट तो बंद है। तो गवर्नमेंट में तो होना चाहिए डॉक्टर को। तो गवर्नमेंट में तो होना चाहिए, देखना चाहिए ना कम से कम। कभी 11 बजे का नाम दे रहे हैं, कभी करे 1 बजे आना। कल 3 चक्कर काट गए, कुछ मिला ही नहीं। और आज अब सुबह से बैठे हुए हैं, अब करे 11 बजे आना। कितने बजे से बैठे हो? मैं 8 बजे आ गया था। वहीं इस मामले को लेकर मंत्री जूले ने कहा कि डॉक्टरों को पब्लिक का हित ध्यान में रखकर इस विरोध को समाप्त करना चाहिए। बिल में जो भी खामियां रहेंगी उन्हें पूर्व की भांति संशोधन कर समायोजित किया जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल पूरी तरह पब्लिक के हितार्थ बिल है। कहना चाहूँगा डॉक्टर साहिबानों से, वो अपना जो गतिरोध है वो ख़त्म करें, वार्ता करें। और राइट टू हेल्थ जो है प्रदेश की जनता के हित के अंदर है और इसमें सरकार डॉक्टर्स का भी पूरा ध्यान रखेगी, हॉस्पिटल्स का भी पूरा ध्यान रखेगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें जो सामने आई वो प्रवर समिति के बाद भेजने के बाद में काफ़ी चरणों की वार्ता होने के बाद कुछ चीज़ें की गई है। और 50 बेड से ऊपर की जो शर्त थी उसके लिए माननीय मंत्री जी ने विधानसभा के अंदर ही कह दिया है कि उस चीज़ को हम रूल्स के अंदर लागू करेंगे। तो मेरा तो सभी डॉक्टर साहिबान से अनुरोध है कि वो पब्लिक के हित के अंदर इस बिल को लागू करें और अपना गतिरोध खत्म करें। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के गांव बाई में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां महिला के शव का लक्ष्मणगढ़ एसडीएम के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। एसडीएम सुभाष यादव ने बताया कि मृतका सुमनबाई गाँव की रहने वाली थी, जिसके शादी गाँव के विजेंद्र के साथ 1 साल पहले हुई थी। वही मृतका के पीहर पक्ष ने किसी भी तरह का शक सुबह जाहिर नहीं किया है। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि सुमन गुर्जर दिमागी रूप से परेशान थी, जिसने अज्ञात कारणों के चलते अपने ससुराल में जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस अब महिला की मौत के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है। आज सुबह थानाधिकारी बड़ौदा में जो है उन्होंने दूरभाष पे सूचना दी कि सुमन पत्नी विजेंद्र, जिसकी उम्र थी 19 साल और शादी को लगभग 1 साल हुआ था, उनकी डेथ हो गई है। तो शादी के अगर 7 साल के अंदर किसी व्यक्ति की महिला की डेथ होती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच की जाती है 176 CRPC में। उसी के तहत मौके पे आए हैं। पीहर पक्ष जो लड़की के पिता हैं उन्होंने किसी तरह का कोई शक शुबा जाहिर नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो विधिक प्रावधान है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाना, उस प्रक्रिया के तहत नियमानुसार जांच की कार्रवाई की जाती है। सर आपको क्या लगता है कोई जहरीला पदार्थ खाया क्या? अब वो देखो अनुसंधान का विषय है, अभी इस लेवल पे बोलना उसके लिए उचित नहीं है। तो जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत जो नियमानुसार अनुसंधान है वो इसमें किया जाएगा। शहर में चाकू लेकर वारदात करने की फिराक में घूमते हुए एक आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रमोद ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति बस स्टैंड के पास स्थित शराब के ठेके के पास हाथ में चाकू लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है, जिसे देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीर भयभीत हो रहे हैं। इस सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना की गई। टीम के द्वारा बस स्टैंड शराब के ठेके के पास पहुंचकर एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ कर अपना नाम सुभाष सैनी निवासी पद्मावाड़ा का होना बताया है। उसके कब्जे से लोहे का एक बड़ा चाकू जब्त किया गया है। इसके बाद आरोपी को आर्म्स एक्ट के धाराओं में गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुखबिर ने सूचना दी थी कि बस स्टैंड के पास शराब जो ठेका है वहाँ पे एक व्यक्ति छुरा लेकर घूम रहा है। इस इत्तला पर मौके पर पहुंचे, जहाँ एक व्यक्ति अपने हाथ में छुरा लेके ठेके के पास खड़ा था, जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुभाष पुत्र ग्यारसी राम जाति सैनी निवासी पद्मावाड़ा थाना गुंडावत मिला, जिससे चाकू रखने बाबत लाइसेंस व परमिट पूछा तो कोई लाइसेंस होना नहीं था। शख्स को मौके पर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया।
श्री आदर्श कला मंडल लक्ष्मणगढ़ श्री सार्वजनिक पुस्तकालय और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में कस्बे में गणगौर माता की सवारी बैंड बाजे के साथ निकाली गई। श्री सार्वजनिक पुस्तकालय एवं आदर्श कला मंडल अध्यक्ष रवि कुमार शर्मा ने बताया कि गणगौरी माता की सवारी को कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव मीना गुप्ता और हजारी हादू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सवारी कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए पंचायत समिति पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान सवारी के साथ साथ हरियाणा से आई पार्टी द्वारा घोड़ी डांस, ऊंट डांस की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं दूसरी ओर जावली गांव में गणगौर माता के मेले का आयोजन किया गया। मेले में विशाल कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया। सरपंच अशोक बन्ना ने बताया कि कुश्ती दंगल में कई राज्यों के पहलवानों ने भाग लिया। श्री आदर्श कला मंडल के तत्वाधान में श्री सार्वजनिक पुस्तकालय लक्ष्मणगढ़ एवं श्री नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ के सहयोग से यह गणगौरी माता की सवारी निकाली जा रही है। यह परंपरा विगत वर्षों में चालू थी, लेकिन कोरोना काल में यह बंद हो गई थी, जिसको हमने पुनः चालू किया है। और रात्रि में कवि सम्मेलन और कल रात्रि को रसिया गायन का प्रोग्राम हमने आयोजित करवाया है। नीमराणा उपखंड के फतेहपुरा गांव में गणगौर उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गणगौर माता का पूजन अविवाहित युवतियां मनपसंद वर की कामना के लिए करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना और परिवार की खुशहाली के लिए माता का पूजन करती हैं। अलग अलग समूहों में महिलाओं द्वारा लोकगीत गाते हुए फूल तोड़ने तथा कुओं से पानी भरने का दृश्य लोगों की निगाहें ठहरा रहा है। लोक संगीत की धुनें पारंपरिक लोक नृत्य पर हावी हो रही हैं। मां पार्वती की पूजा का सिलसिला होली से शुरू होकर करीब 2 सप्ताह तक चलता है। अंतिम दिन भगवान शिव की प्रतिमा के साथ सुसज्जित कर गणगौर की सवारी नीमराणा सहित आसपास के क्षेत्रों में आकर्षण का केंद्र बनी रही। किशनगढ़ बास के लॉ कॉलेज में द्वितीय मूट कोर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें LLB प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मूट कोर्ट में पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्पायर 1939 तथा शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार 1983 के केस पर विद्यार्थियों ने बहस की। इस प्रतियोगिता में बार एसोसिएशन किशनगढ़ बास के अध्यक्ष अमित गौड़ मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। किशनगढ़ बास ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन उमेश कांत वशिष्ठ तथा डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम भड़ाना ने विद्यार्थियों के उनके उज्जवल भविष्य के लिए कानून की जानकारी की आवश्यकता को समझाया। इस प्रतियोगिता में कैलाश वर्मा, कृष्णपाल भड़ाना, संजय गुजर, गजेंद्र सिंह, मोनिका मदान सहित ज्योति शर्मा और अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल राज्य के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन किशनगढ़ बास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप पाटिल के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता शुक्रवार को रद्द किए जाने पर कांग्रेस कमेटी सदस्यों ने कस्बे के तोप सर्कल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर तथा नारेबाजी कर विरोध जताया। मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इस मौके पर विधायक दीपचंद खेरिया ने इसे लोकतंत्र का दुर्भाग्य बताया। उन्होंने कहा कि इस देश का हाल बेहाल होता जा रहा है, देश में तानाशाही की जा रही है। इस मौके पर प्रधान बीपी सुमन, भागेंद्र खेरिया, धीरू भाई पार्षद, उमेश यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। उसको भी परवाह नहीं, सारी मुट्ठी भी ले रखे, इसलिए इस देश का हाल तो बेहाल होता जा रहा है और ये अपने डिक्टेटरशिप में अड़े हुए हम ऐसे ही करेंगे। 2 साल तक खुद एक केस है तो क्या फैसला होता है। का पुतला फूका जा रहा है। राहुल मोदी की तानाशाही के खिलाफ में जितनी देश के अंदर मोदी ने तानाशाही कर रखी है उसके खिलाफ में आज मोदी का पुतला जलाया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर इतना बड़ा 2 साल के लिए 2 साल की सजा और उनके सांसद पद से इस्तीफा देना, सांसद पद से निरस्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके तानाशाही के खिलाफ आज हम मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव सोखरी में अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखी सरसों चोरी कर ले गए। मिली जानकारी के अनुसार सोखरी गांव निवासी विजय कुमार अवस्थी के घर के बाहर बनी दुकान में सरसों भरी हुई थी। अज्ञात चोरों ने दुकान की शटर का ताला तोड़कर उसमें रखे 110 मन सरसों को चोरी कर लिया। सुबह जागने पर चोरी का पता चला। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
खैरतल को जिला बनाए जाने पर क्षेत्रीय विधायक का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गिरीश डाटा ने बताया कि कस्बे को जिला बनाए जाने पर किशनगढ़वासी विधायक दीपचंद खेरिया का खैरतल विकास मंच सहित अनेकों व्यापारिक संगठनों द्वारा अलग अलग स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान खैरतल विकास मंच, नई अनाज मंडी, रेलवे फाटक, शनिदेव मंदिर के पास अंबेडकर चौराहा, मीन बाजार सहित अनेक स्थानों पर व्यापारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाकर विधायक का भव्य स्वागत किया। इस दौरान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खैरतल के जिला बनने पर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर विधायक के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य गिरीश डाटा, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, वीपी सुमन, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोगा सहित कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जारी हो जाएगा और सबों के पास पैसे भी जारी हो गए। बहुत भारी बजट इनके लिए घोषित कर रखा है, इसलिए गहलोत जी के बारे में ये सोचे कि पता नहीं इनको नोटिस कब को होगा। निश्चित जैसे हस्ताक्षर हुए राज्यपाल के उसी दिन ये मान के चले। संभवतः कितना समय अब गया जाएगी इकट्ठे होकर के फाइल वहाँ राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल कह के दिलों की ये बात है। विधायक जी, ये एक बात तो ये है कि ये विचार तो खैर हो सकते हैं कुछ इधर उधर हो, लेकिन पूरी पार्टी मजबूती है, पूरी हर एक साथ सारे के सारे कोई भी गुटबाजी कांग्रेस नहीं। कठुमर कस्बे में गणगौर माता की सवारी हर्षोल्लास और धार्मिक सद्भाव के बीच निकाली गई। सरपंच शेर सिंह मीना ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ रोड से विकास अधिकारी, पूर्व चेयरमैन और सरपंच ने ईसर गणगौर की आरती कर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर बम्ब रसिया पर ग्रामीण जमकर नाचे। महिलाओं ने अपनी सुहाग की खुशहाली के लिए गणगौर माता के दर्शन कर उपवास खोला। इस मौके पर विजेंद्र चौधरी, गिरिराज पटवारी, जगराम वैद्य, अशोक वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के दोहली गांव में टेम्पो चालक के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मारपीट और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोहा निवासी टेम्पो चालक रघुवीर ने बताया कि गोहा गांव के कचौड़ी का फोन आया कि दोहली गांव से खाली 50 कैरेट को लेकर आना है। उसने सुंदर नाम के युवक के फोन नंबर दिए। जब उसने इस युवक को फोन किया तो उसने उसे दोहली गाँव के यादव नगर मोड़ के पास बुलाया। जैसे ही वह टेम्पो लेकर वहां पहुंचा तो सुंदर और नरेंद्र ने बिना वजह उसके साथ मारपीट कर दी और उसे टेम्पो से निकाल टेम्पो को छीन ले गए। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना सर, कल मैं बकुराम जी का टेम्पो चलाता हूँ। मेरे गांव से एक लड़के का फ़ोन आया, उसने दोहली के लिए बुकिंग कराई। वहाँ से कैरेट लाने थे। वहाँ जैसे मैं भेजा, 2 लड़के वहाँ खड़े हुए थे। मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मेरे साथ वारदात की। मेरा मोबाइल और टेम्पो खुदा के ले गए और फिर बड़ी मुश्किल से मैं रोड में जाके वहाँ से भागा और इधर उधर शोर मचाया। आगे रिपोर्ट 100 नंबर पर फ़ोन किया, रिपोर्ट दर्ज कराई। तो क्या नाम था उनको जानते हो आप? हाँ, एक का नाम सुंदर और एक का नाम इंदर था, नरेंद्र। तो टेम्पो बरामद कर लिया पुलिस ने? हाँ, टेम्पो को रात को जैसे पुलिस गई थी तो हम लोकेशन के आधार पर गए थे। दोहा गाँव से 1:30-2 बजे करीब दोहा गांव से बरामद। दोहा गाँव से टेम्पो मिला था। और मुलजिम नहीं मिला। कठुमर में लंबे अरसे के बाद शुरू हुए कुश्ती दंगल का उद्घाटन विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा, एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर, डीएसपी अशोक चौहान, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा और सतीश चौधरी ने किया। इस मौके पर सरपंच शेर सिंह मीना ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल के उद्घाटन पर सभी अतिथियों का साफा बंधन कर स्वागत किया गया। वहीं उद्घाटन मुकाबला चिकानी और तसई के बीच हुआ, जिसमें अंकिता ने बाजी मारी। वहीं मंच संचालन बद्री पीटीआई ने किया। बानसूर थाने पर सीएलजी सदस्य शांति समिति की बैठक उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ तथा थानाधिकारी हेमराज सिंह, तहसीलदार राजेंद्र मोहन मीणा मौजूद रहे। इस दौरान बानसूर में आयोजित होने वाले अमर बाबा गिरधारी दास महाराज के मेले की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। मेले में असामाजिक तत्वों तथा आपराधिक किस्म के लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसी के साथ बानसूर के कालका माता मंदिर पर अष्टमी को भरने वाले मेले को लेकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर महावीर प्रसाद अग्रवाल, नारायण दत्त तिवारी, यादराम सोलंकी, ओम प्रकाश मोगर, सुमन देवी, पूजा देवी, पिंकी मेघवाल सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। यह शांति समिति और सीएलजी मेंबर्स की बैठक पुलिस थाने बानसूर में ली गई है और इसका मुख्य एजेंडा था हमारे यहाँ पर, क्योंकि अभी नवरात्रा का सीजन चल रहा है और रमज़ान भी शुरू हो चुके हैं,
तो उसके संदर्भ में हमारे यहाँ पर शांति सौहार्द व्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके रिगार्डिंग हमने आज ये बैठक ली है। और इसी के साथ हमारे लगातार मेले आने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। और उसके संदर्भ में आज हमने शांति समिति की बैठक ली है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो और कानून व्यवस्था किसी प्रकार मेलों में और नवरात्रे रमजान के त्यौहार के समय किसी प्रकार खराब ना हो। इन दिनों नवरात्रि और रमजान के चलते फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलम यह है कि जहां मंडी में फलों के रेट 5 से 10% बढ़े हैं, वहीं फुटकर बाजार पहुंचने पर ये दाम 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा सब्जियों के दामों में भी इजाफा हुआ है। अलवर फल मंडी कारोबारी सौरभ सकालरा ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते फल और सब्जियों के भाव में इजाफा हुआ है। हालांकि त्योहारी सीजन में उपवास रखने के कारण फलों की मांग बढ़ जाती है। दाम बढ़ने से लोगों की जेबों पर भी असर पड़ता है। 2 दिन से फल फ्रूट में थोड़ी तेज़ी दिखाई दी है। जैसे तरबूज पहले 15 रुपये बिक रहा था, अब 20 से लेकर 25 तक बिक रहा है। संतरा पहले 45-50 थी होलसेल में, अब 55 से 60 रुपये की है। केला 50 रुपये और अपना सब चीज़ों में तेज़ी। सेव 150 रुपये था, अब 170 रुपये के आसपास हो गया है जी। और अपना जो भी आइटम है फ्रूट्स में और भी हैं, प्रिंट खजूर वगैरह सब में मतलब थोड़ी थोड़ी तेज़ी आ गई है रमज़ान की वजह से, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और माल है कम। नौरते और रमज़ान में। अच्छा, नवरात्रों की वजह से? नवरात्रे और रमज़ान, मतलब नवरात्रों की वजह से भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि हिंदू लोग सब फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं और रमज़ान में भी ज़्यादा रहता है। बानसूर क्षेत्र के गांव गिरोड़ी सरपंच बाला देवी को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता शिरोमणि नारी सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया गया है। इसके चलते शनिवार को भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव कार्यकर्ताओं के साथ गिरोड़ी पहुंचे और सरपंच बाला देवी का शॉल उड़ाकर तथा गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव ने बाला देवी को नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण बताया। दिल्ली में हुए सम्मान से गाँव का ही नहीं बल्कि बानसूर का भी देश में नाम हुआ है। ऐसे ही सभी समाज की महिलाओं को आगे आकर नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करने चाहिए। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, जिला पार्षद प्रतिनिधि मनोज यादव, आरसी यादव, योगेश सोनी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमजान शुक्रवार से शुरू हो गया। इसी दिन रमजान महीने का पहला जुम्मा होने के चलते सड़क नंबर 2 स्थित जामा मस्जिद में समुदाय के लोगों द्वारा जुम्मे की विशेष नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद से जुड़े मेव सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि रमजान के पहले जुम्मे पर सबसे पहले तकरीर और उसके बाद खुतबा पढ़ा गया और अंत में नमाज अदा की गई। रमजान पवित्र महात्याग और बरकत का महीना है। इसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा अपनी आय से दान कर गरीब लोगों की मदद की जाती है, जिससे कि समाज के सभी लोग खुशहाल रहें और भाईचारा व अमन बना रहे। 2 तरह के विशेष तौर से एक पैगाम देता है। एक तो सबसे पहले कि आदमी के अंदर कितना त्याग है और आदमी कितना त्याग कर सकता है, वो उसका पैगाम देता है कि आदमी को त्याग करना सीखना चाहिए। दूसरा इस चीज़ का एहसास कराता है कि अगर आपके पड़ोस में, गांव में, इलाके में कोई आदमी सारे दिन भूखा रहता है तो उसको कितनी परेशानी होती होगी, तो उसका एहसास कराता है। इसलिए ये बरकत का महीना है, इसमें मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये सोचकर दान करते हैं कि हम खुद खुशहाल रहें लेकिन हमारा पड़ोसी भी खुशहाल रहे। इसलिए अपनी आय का 2.5% जो है टोटल इन गरीबों के लिए मुसलमान देता है, उनको बांटता है कि उनका भी, वो भी खुश रहें, खुशहाल रहें। और साथ साथ भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम ये महीना देता है। इस महीने में जो माना जाता है कि ये महीना इस तरह का पाक पवित्र महीना है कि इसमें जितना आप त्याग करेंगे उसका कई गुना ज़्यादा सवाब आपको मिलता है, 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। गरीबों का ध्यान रखें, गरीब अपने पड़ोस में कोई भूखा नहीं सोए। किसी जब आने वाली जो त्यौहार है ईद, जिस ईद को आप बड़ी खुशहाली के साथ मनाएं, तो आपका ये ध्येय होना चाहिए। मस्जिद में इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई है और इमाम साहब ने ये लोगों से आह्वान किया है कि हम लोग हमारे देश के लिए, जो मुल्क है, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें। हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली पैदा हो, हमारे मुल्क में भाईचारा पैदा हो, हमारे जो एक दूसरे के प्रति जो घृणा भावना है वो ख़त्म हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा देश का हर शहरी आपस में मोहब्बत से रहे। यही हमारा ये पैगाम है। इस महीने का यही पैगाम दिया जाता है इस महीने में कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत का पैगाम दें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं रमन गुलाटी। आज चैत्र नवरात्रे और हमारे नव वर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080
मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस नव वर्ष के रूप में, हमारी सृष्टि के स्थापना के रूप में, हमारे भगवान श्री राम आराध्य के राज्याभिषेक और विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिवस के रूप में, वरुण अवतार झूलेलाल जी के अवतरण दिवस के रूप में, महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस के रूप में और हिडविकार जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारी सृष्टि के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नई कोपल खिलती हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। इससे पता लगता है कि हाँ, ये नव वर्ष की स्थापना है, नव वर्ष की शुभारंभ है और आप सबके बीच में खुशियाँ आती हैं, फसलें घर पर आती हैं। इन सब से पता लगता है कि हमारा नया संवत प्रारंभ हो गया है। मैं आप सभी से इस विषय को लेकर यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मनाएं। आप सभी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाएं ताकि हम संदेश दे सके कि हमारे भारतीय नववर्ष, जिसके कारण हमारे वार त्योहार, तीज त्योहार, ये सभी मनाए जाते हैं और सभी मिलकर इस खगोल की दृष्टि से सारी कार्य जो होते हैं वो इसी से होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सागर जलाशय के पास स्थित मनसा माता मंदिर में नवरात्रों में इस बार माता के मुरमुरे का भोग नहीं लगाया जा रहा है। पूर्व में मंदिर के पुजारी ने यहां सूचना बोर्ड लगाकर श्रद्धालुओं को मुरमुरे के प्रसाद चढ़ाने के लिए मना कर दिया गया। मंदिर पुजारी रविकांत शर्मा ने बताया कि माता के यहाँ मेवे और मीठे का भोग लगाया जाता है। मुरमुरे प्रसाद के रूप में नहीं आते हैं, इसलिए इनका भोग नहीं लगाया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भरथरी पुजारियों द्वारा मालाखेड़ा में मुरमुरे के प्रसाद पर रोक लगाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था, जिससे भरथरी धाम में भी मुरमुरे का भोग लगाना बंद कर दिया गया है। मंदिर में भीड़ काफी पड़ रही, सुबह आरती के समय पड़ती है, शाम को आरती में पड़ती है। कुछ मौसम खराब होने की वजह से भक्त कम आ रहे हैं। बाकी ये प्राचीन मंदिर है अलवर शहर का, मनसा देवी मंदिर, अलवर की इष्ट देवी है। नहीं, मुरमुरों का हमने तो यहाँ रोक लगा रखी, किसी का भी भोग नहीं लगा रहे हैं। मुरमुरों का लगना भी नहीं चाहिए, मुरमुरों का भोग, क्योंकि देवी के मुरमुरों का भोग नहीं लगता। मखाने, किशमिश, बर्फी, लड्डू, मुरमुरों के अलावा सबका भोग लगता है, हम तो नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में शुक्रवार शाम हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसल नष्ट हो गई, जिसका पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। लक्ष्मणगढ़ तहसील के दर्जनों ग्रामों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। किसानों को हुए नुकसान को देखने नरेंद्र मीणा ने लक्ष्मणगढ़, रेणी और राजगढ़ के अनेक गाँव का दौरा किया और किसानों के खेतों में पहुंचकर फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान नरेंद्र मीणा ने लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार सुमित भारद्वाज, रेणी विकास अधिकारी कालूराम मीणा, पटवारी और बीमा कंपनी के अधिकारियों से बात की और अतिशीघ्र सर्वे किए जाने का आश्वासन किसानों को दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के दुख दर्द में हर समय वे किसानों के साथ हैं। इस दौरान सरपंच प्रभु दयाल सैनी, शिवराम बुंदेला, ग्राम सेवक श्याम सुंदर, श्री राम मीणा सहित दर्जनों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। कल की जो ओलावृष्टि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई, आप ये देखिए कि ओलावृष्टि इस कदर हुई कि जिसका आज कल के बाद आज जब हम वहाँ पहुँचे तो आज भी मतलब ओलावृष्टि की झलक वहाँ देखने को मिल रही थी। आप ये देखिए, जीव जंतु, जानवर और खड़ी फसल का तो बिल्कुल चौपट हो गया। तो आज उसको लेकर हम गाँव का दौरा किया। गाँव में जाके हमने देखा, जगह जगह जाके सभी किसान वर्गों से मिले। किसान की बेचारे की खड़ी फसल थी, जो अंतिम क्षण उसको लेकर तैयार होकर बिल्कुल तैयारी करके बैठा था कि अब इसका फल लेना है। इधर मेहरबानी हुई कि जो फसल बिल्कुल चौपट हो गई है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, आदरणीय अशोक गहलोत जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा गिरदावरी का आदेश दे दिए गए हैं। चूँकि मैं चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो इंश्योरेंस वगैरह नहीं करा पाते हैं, हम चाहते हैं कि ऑफलाइन करके भी उनको सबको खसरा गिरदावरी करके सभी को उचित उस फसल का मुआवजा मिले। अगर आने वाले दिनों में सभी को राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिया गया तो हम उन किसानों को साथ लेकर इसका आंदोलन भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह शनिवार को स्वरूप विलास होटल में मनाया गया। इस कार्यक्रम में 3 जिलों और 8 ब्लॉक की 1000 से अधिक बालिका और महिलाओं ने भाग लिया। इब्तिदाद संस्था के जिला परियोजना समन्वयक एडवोकेट अमरदीप सैनी ने बताया कि संस्था के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। इस दिन को डिजिटल थीम पर मनाया गया। कार्यकारी निदेशक यतेश यादव ने
संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि आज संस्था महिलाओं के साथ अनेक प्रकार के कार्यक्रम चला रही है, जिससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं। महिलाओं को ई मित्र संचालन का काम सिखाया गया। वहीं महिला उद्यमी के रूप में 400 से अधिक महिलाएं अलग अलग तरह की दुकानों और उद्यम के माध्यम से अपनी आजीविका चला रही हैं। इस अवसर पर संघर्ष महिला मंच की चेयरपर्सन सोनबाई, सवेरा महिला मंच की चेयरपर्सन शीतल, सखी समिति किशनगढ़ से पूनम भी उपस्थित रही। वहीं मंच का संचालन मधुबाला शर्मा, तारा शर्मा और दयाराम सावरिया द्वारा किया गया। एकता संस्था अलवर में पिछले 25 सालों से काम कर रही है और ये जो है महिला सशक्तिकरण और बालिका सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। करीब करीब हम लोग 550 गाँव में काम कर रहे हैं। अलवर के 8 पंचायत समिति में और दौसा की 1 पंचायत समिति और नगर की 1 पंचायत समिति। इसमें करीब करीब हमने 55,000 महिलाएं जोड़ रखी हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो सारी महिलाएं और बालिका शिक्षा के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो सबको मिला करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मना रहे हैं, जिसमें सारी महिलाएं सभी जगह से सारी महिलाएं आ रही हैं। करीब हजार के आसपास महिलाएं और बालिकाएं आई हैं और वो अपना कार्यक्रम कर रही हैं। आप आवाज़ भी देख सकते हैं और वो अपने बारे में बताएंगी कि उन्होंने किस तरह से महसूस किया है, किस तरह से उनकी सशक्तिकरण हुआ है। बालिकाएं जो कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, अधिकार के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। रेणी पंचायत समिति सभागार में शनिवार को एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ओलावृष्टि से फसल में हुए नुकसान को देखते हुए रेवेन्यू टीम को फील्ड में जाकर खराबी का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए। इस बैठक में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा, एसडीएम रिया डाबी, रेणी प्रधान प्रतिनिधि मीरा मांगेलाल मीणा सहित अनेक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किसान हितों को ध्यान में रखते हुए टीम को फील्ड में जाने के आदेश दिए। विधायक जौहरी लाल मीणा ने रेणी उपखंड के सभी अतिथियों के साथ गांव का दौरा किया। क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को फसलों में 99% तक नुकसान हुआ है। इस दौरान विधायक सहित अधिकारियों ने किसानों को हर संभव मदद शीघ्र दिलाने के लिए कहा। नाम क्या है? मैं दोबारा नहीं कहूँगा निवेदन जी, लगातार काम करना है। अगले 2-3 दिन में जिम्मेदारी से जाके फटाफट पूरी करना है। अब ये बताओ, इसको नुकसान को बताने की जरूरत थोड़ी है, तो दिख ही रहा है। केरली कस्बे के हिंडौन रेलवे फाटक पर पिछले 2 दिनों से सड़क यातायात मार्ग बंद पड़ा हुआ था। रेलवे द्वारा उक्त रेलवे फाटक पर मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा था, जिसके कारण रेलवे द्वारा 23 मार्च से उक्त रेलवे फाटक को 24 मार्च शाम 6:30 बजे तक के लिए बंद किया गया था। 2 दिनों से हिंडौन रेलवे फाटक बंद होने से स्टेट हाईवे के सभी वाहनों को कस्बे के समूचे रेलवे फाटक से डाइवर्ट किया गया था, जिसके कारण कस्बे में कई बार जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन शनिवार सुबह उत्तर मध्य रेलवे फाटक का काम पूरा होने पर इसे खोल दिया गया। बड़ौदा में के भंवर सिंह ने गेट परीक्षा में ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है, जिस पर भंवर सिंह चौधरी का श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान परिसर में साफा बंधन कर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात ढोल नगाड़े के साथ कस्बे से रैली निकाली गई। यह रैली कस्बे के मेन बाजारों से होते हुए होली चौक पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों ने भंवर सिंह चौधरी का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद, रमन गुलाटी, राजेंद्र सिंह गंडूरा, मगन फौजी सहित अनेक कस्बेवासी मौजूद रहे। भंवर सिंह, ये प्रोग्राम बड़ौदा में गांव में किया जा रहा है। मैंने गेट 2023 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। यह गेट रैंक मैंने अपने भाई बहनों तथा माता पिता गुरुजनों ने इसको प्राप्त करने में मेरी बहुत मदद की है। इनका श्रेय मैं उन्हीं को दे रहा हूँ। चेक अनादरण के मामले में 10 वर्षों से फरार चल रहे कोर्ट के स्थायी वारंटी अमीन खान को रामगढ़ पुलिस ने जाडोली गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया। एएसआई समुद्र सिंह ने बताया कि 10 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को टीम गठित कर जाडोली गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी चेक बाउंस के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर मालाखेड़ा न्यायालय में पेश किया जाएगा। थाना का स्थायी वारंटी था अमीन का पुत्र धन्य का, जाति मेव निवासी जाडोली का, जो पिछले 10 वर्ष से फरार चल रहा है चेक बाउंस के प्रकरण में, जिसको आज उसके निवासी स्थान से दस्तयाब किया जाकर गिरफ्तार किया गया है, जिसको अब कोर्ट में पेश करके डीसी करवाएंगे। राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी में शनिवार को तीसरे 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी स्वयंसेवकों ने भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पत्र अनुसार
औपचारिक शिक्षा या नियमित रोजगार में नहीं रहने वाले युवाओं का सर्वेक्षण कार्य किया। यह सर्वेक्षण बीबी रानी सती मंदिर परिसर, स्थानीय बाजार और उससे सटे इकरोटिया गांव में घर घर जाकर किया गया। प्राचार्य डॉक्टर काकुली चौधरी द्वारा स्वयंसेवकों को सर्वे कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सोडावास कस्बे के मुख्य मार्ग बाजार की सड़क ठेकेदार द्वारा खोल दी गई, मगर कछुआ चाल के चलते ये सड़क नहीं बनाई जा रही है, जिसके चलते यहाँ रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं बारिश से खोदी गई सड़कें कीचड़ युक्त पानी से लबालब भरने से पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सोडावास के व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सड़क खोद दी, जिसके चलते बाजार में धंधा चौपट हो रहा है। व्यापारी भारत, सुभाष गुप्ता, महेंद्र मीणा, राम सिंह सैन सहित अन्य व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजकर जल्द सड़क बनाए जाने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव और नीमराना कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर ललित यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया ये काम लोकतंत्र को खत्म करने की पहल का कदम है। पहले राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, अब सरकार के नुमाइंदों द्वारा ही लोकसभा भंग करके राहुल गांधी की अडानी और मोदी के संबंधों की बात का जवाब नहीं देकर उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। जो कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो केंद्र सरकार आवाज उठाने वालों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई की जाती है। ललित यादव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि केंद्र सरकार की तानाशाही और जन विरोधी नीतियों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक फैलाने का काम सब लोगों को मिलकर करना है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले थे, वो संदेश लेकर के आए थे, ये भारत के वीर जवान में तुम्हें जगाने आया हूं। सभी लोग देश को भेज रहे हैं, मैं तुम्हें समझाने आया हूं। तो वो समझाने पूरे देश में घूम कर गए और उसी की दोखलाहट आज आप सबके सामने दिख रही है कि संसदीय लोकतंत्र खत्म करने की बात चल रही। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग संसदीय लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, और मैं बड़े विश्वास से एक बात कहता हूं आपको कि राजस्थान में जो हमारे गणेश चौटाला जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहा है और 27 तारीख के लिए आह्वान किया है कि हम सब लोग दिल्ली चलेंगे और एक से एक जने काम करेंगे। आप तो सड़क पत्र करके और पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। नौगावा कस्बे की बाल भारती पब्लिक स्कूल और बाबा रूप सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थियों का टीकाकरण कराया गया। विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि विद्यालय में राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत खसरे का टीका मुबारकपुर पीएससी के तत्वाधान में लगाया गया। इस मौके पर मायावती, मधुशीला, अवनीत कौर, यादराम, आशुतोष नरुका सहित अनेक अध्यापक और अध्यापिकाएं मौजूद रही। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह, डायरेक्टर ऑफ बाबा रूप सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशन एवं बाल भारती पब्लिक स्कूल मुबारकपुर, आज हमारे विद्यालय के प्रांगण में राज्य सरकार व WHO द्वारा चलाई हुई मुहिम खसरा टीकाकरण कराया गया, जिसमें 5 साल से 10 साल तक के सभी विद्यार्थियों का टीकाकरण हुआ। कुल विद्यार्थी 146 बच्चों को इसमें टीकाकरण कराया गया, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आई हुई ANM मायावती, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मधु, साथ ही आशा सहयोगिनी शीला देवी जी भी रही। साथ ही हमारे स्टाफ मनप्रीत ने भी खूब कोऑपरेट करा। वे सभी स्टाफ ने बच्चों को टीकाकरण कराने में मदद करी। बड़ौदा में कस्बे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के समीप सुबह कार ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से पूना जा रहे सूरज और दीपक गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के समीप स्टीयरिंग लॉक हो जाने के कारण ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सूरज के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया। वहीं दीपक के सिर में चोट आई है। एम्बुलेंस द्वारा बड़ौदा में लाया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने इन्हें अलवर के लिए रेफर कर दिया।
चौपाने की थाना पुलिस के अवैध खनन रोकथाम अभियान के दौरान लगातार कार्यवाही जारी है। थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि अवैध खनन कर पत्थर चोरी करने के आरोपी गंधोला निवासी पहलू को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अवैध खनन में लिप्त 2 डंफरों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र में जहां जहां अवैध खनन का काम होता है वहां थाना पुलिस द्वारा समय समय पर दबिश दी जा रही है। जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा 2 दिवसीय गांधी प्रशिक्षण शिविर प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि शिविर के प्रथम दिवस में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर सभी को चलना चाहिए और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वहीं निदेशक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि अब जल्दी ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 50,000 प्रेरकों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने सभी गांधी कार्यकर्ताओं को शानदार एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम होने पर बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश से आए प्रोफेसर सतीश राय ने कहा कि युवा पीढ़ी को आजादी के महानायकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और लिखना चाहिए। राजस्थान में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गांधी दर्शन की ओर से लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले कोविड के समय में भी शिविर लगाए गए थे जिसमें प्रत्येक जिले से 10-10 महत्वपूर्ण गांधी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। उसके बाद संभाग स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाए गए जिसमें हर ब्लॉक से 7 गांधीवादी जो वरिष्ठ गांधीवादी हैं संपूर्ण राजस्थान में वो सारे लोग वहां पहुंचे। संभाग स्तर पर भी मैं कहना चाहूँगा और खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि जयपुर संभाग का जब कार्यक्रम था तो सबसे ज़्यादा गांधी कार्यकर्ता अलवर जिले से पहुंचे थे और उसकी प्रशंसा संपूर्ण राजस्थान में हुई। और इसी क्रम में लगातार हमारा 2 दिवसीय शिविर प्रताप ऑडिटोरियम में चल रहा है। इसमें तमाम हमारे गांधी कार्यकर्ता हर ब्लॉक से आए, हर वार्ड से, हर ग्राम पंचायत से 2-2 गांधी कार्यकर्ता यहाँ आए और बहुत अच्छी शानदार सराहनीय अनुशासन के साथ में आए। ऑडिटोरियम पूरा फुल हो चुका था। यहाँ प्रदेश के लोग आए, राष्ट्रीय स्तर के गांधीवादी लोग आए, हमारे डायरेक्टर जो है शांति व अहिंसा विभाग के वो आए और उन्होंने खुले मंच से सम्माननीय कैबिनेट टीकाराम जूली जी की उपस्थिति में ये घोषणा की कि अलवर जिला वाकई नंबर 1 है। इतनी संख्या कभी नहीं हुई। सिरोही में 650 लोगों का आगमन हुआ था लेकिन यहाँ कम से 1000 गांधी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। तो निश्चित रूप से अलवर जिला गांधी कार्यक्रमों में बहुत शानदार तरीके से इतिहास बनाता हुआ जा रहा है और हम लोग भी जन कल्याणकारी जो योजना है सरकार की, जो ऐतिहासिक योजना है चिरंजीवी से लेकर के भी तमाम योजनाएं, वो सारे गांधी कार्यकर्ता हर ब्लॉक पर, हर वार्ड पर, हर ग्राम पंचायत पर गरीब के आंसू पहुंचने का काम गांधी कार्यकर्ता कर रहा है। निश्चित रूप से गांधी की टीम लगातार हर दिन लगातार नए गांधी कार्यकर्ताओं को बना रही है। जिस तरीके से फेक यूनिवर्सिटी चल रही है, जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं कुछ असामाजिक और सांप्रदायिक लोग, उनको जवाब देने के लिए गांधी कार्यकर्ता ने पूरी तरह कमर कस ली है। क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है, ऐसी स्थिति में ज्यादा एक दूसरे से लड़ाई और कार्य असामाजिक लोग करेंगे तो हमने बड़ी मजबूती के साथ शिविर संपन्न किया है। आज समापन के दिवस पर डॉक्टर महेश भारद्वाज IPS ऑफिसर और तमाम आला अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, तमाम गांधी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर स्थित श्री भक्ति वेदांत यति आश्रम पर विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जगन्नाथपुरी के कथावाचक संत बोधायन महाराज ने कहा कि भागवत कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है, साथ ही आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं जीवन जीने की राह मिलती है। कथा में भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। सरपंच मुकेश मंडावरी ने बताया कि कथा में रविवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। विष्णु महायज्ञ और कथा का समापन पूर्णाहुति और भंडारे के साथ 30 मार्च रामनवमी को होगा। इसी दिन आश्रम में ब्रह्मलीन स्वामी यति महाराज की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। सीपी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हिंदू वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और महासभा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सुरा उनके निवास स्थान पहुंचे, जहां उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का साफा पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान योगेश जैन, डेविड माटा, रोहित और रवि अमनमान सरदार आदि उपस्थित रहे। निर्मल सुरा ने कहा कि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के 2023 के चुनाव में कमान सौंपी है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही संपूर्ण राजस्थान में राम राज्य स्थापित होगा। आज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी जो हमारे चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, उन्हें राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने कमान सौंपी है। उनके निवास दिल्ली पर
सांसद महोदय के निवास पर उनको बधाई देने हेतु रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कई कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश स्तर के जो सीपी जोशी जी जिनको भाजपा की कमान दी है, वो राजस्थान में रामगढ़ से राम राज्य की स्थापना करेंगे, हिंदुत्व की स्थापना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। इनके कार्यकाल में मुझे पूर्ण उम्मीद है हिंदुत्व और सनातन धर्म की स्थापना होगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। ऐसी मैं सीपी जोशी जी से उम्मीद करता हूँ। हमारे देश का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो हिंदुत्व की स्थापना करेगा और राम राज्य की स्थापना करेगा। राजस्थान में आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव के दौरान सीपी जोशी के नेतृत्व में रामगढ़ से राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। अभी आपने देखा राहुल गांधी को जो अभी 2 साल की जेल हुई है और उनको जो सजा मिली है, ये कांग्रेस की अपने आप में हताशा का कारण है और इनका पूरे देश से सूपड़ा साफ होने का एक संकेत है। जय हिंद, जय भारत। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।